नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। जम्मू कश्मीर के नौगाम में बीती रात एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है। यहां के पुलिस स्टेशन कैंपस पर ही ये ब्लास्ट हुआ। देर रात हुए इस धमाके में अब तक 9 लोगों के मारे जाने की सूचना है, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इस थाने में दिल्ली ब्लास्ट से लिंक था और संदिग्धों से पूछताछ चल रही थी। विस्फोट के बाद सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे। जांच के लिए खोजी कुत्तों को भी तैनात किया गया है। श्रीनगर के उपायुक्त अक्षय लाबरू ने विस्फोट में घायल हुए पीड़ितों से मिलने के लिए अस्पताल का दौरा किया। धमाका देर रात श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन कैंपस पर ही हुआ है। धमाके में कई पुलिस वालों की मौत की भी खबर है। हालांकि अभी भी मौतों का आधिकारिक तौर पर कोई भी आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि थाने के अंदर हुए ब्लास्ट में अधिकांश जो है वो पुलिसकर्मी और फॉरेंसिक टीम के अधिकारी हो सकते हैं। ये विस्फोट उस वक्त हुआ जब पुलिस हाल ही में सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल मामले में जब्त किए गए विस्फोटकों के एक बड़े जखीरे से नमूने कलेक्ट कर रही थी। अधिकारियों ने बताया कि ये सामग्री हरियाणा के फरीदाबाद से लाई गई थी और गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल गनई के किराए के घर से बरामद 360 किलोग्राम विस्फोटक रसायनों का हिस्सा थी। विस्फोटक स्थल से 6 शव बरामद किए गए और मृतकों की पहचान के लिए प्रयास जारी है। शवों को श्रीनगर स्थित पुलिस नियंत्रण कक्ष में ट्रांसफर किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि कम से कम 24 पुलिसकर्मी और 3 नागरिकों को शहर भर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घायलों में 5 की हालत गंभीर है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। इस भीषण विस्फोट ने लोगों को दहला दिया। कई किलोमीटर दूर तक इस धमाके की आवाज सुनाई दी है। मौके पर तुरंत जो है एम्बुलेंस और पुलिस वाहन को घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को निकटवर्ती अस्पतालों में तुरंत एडमिट कराया गया है। शुरुआती विस्फोट के बाद लगातार छोटे छोटे विस्फोटों के कारण बम निरोधक दस्ते द्वारा बचाव अभियान में थोड़ा देरी हुई। हालांकि जब्त किए गए कुछ विस्फोटक पुलिस फॉरेंसिक लैब पर रखे गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 360 केजी विस्फोटक का एक बड़ा हिस्सा नौगाम पुलिस स्टेशन पर रखा गया था, जहां आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा मुख्य मामला दर्ज किया गया है। अक्टूबर के मध्य में नौगाम के बनपोरा की दीवारों पर पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर धमकी भरे पोस्टर दिखाई देने के बाद इस पूरे सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ था। श्रीनगर पुलिस ने 19 अक्टूबर को मामला दर्ज किया था और जांच के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया। सीसीटीवी की जांच के बाद आरिफ निसार डार उर्फ साहिल, याशिर उल अशरफ और मकसूद अहमद डार उर्फ शाहिद को गिरफ्तार किया गया था, जिन पर पहले ही पथराव के मामले दर्ज थे और जिन्हें पोस्टर चिपकाते हुए सीसीटीवी से देखा गया था। उनसे पूछताछ में शोपिया के एक पूर्व पैरामेडिक से इमाम बने मौलवी इरफान अहमद का पता चला, जिस पर पोस्टर मुहैया कराने और डॉक्टरों को कट्टरपंथी उनका माइंड वॉश करने का आरोप है। जांच के दौरान पुलिस आखिर में फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय पहुंची, जहां पर डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई और शाहीन सईद को गिरफ्तार किया गया और जांचकर्ताओं ने 360 किलोग्राम संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ 2900 किलोग्राम आईडी बनाने की सामग्री, जिसमें रसायन, डेटोनेटर, तार, बम बनाने के अन्य घटक भी शामिल थे। इस हफ्ते की शुरुआत में दिल्ली के लाल किले के पास एक i-20 कार में शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 12 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए विस्फोट के तार श्रीनगर के नौगाम इलाके में आपत्तिजनक पोस्टरों से जुड़े हैं, जिसके लिए 19 अक्टूबर को ही एक एफआईआर दर्ज की गई थी। सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा किया था, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के चारों तरफ ये गिरफ्तारियां हुई और फरीदाबाद के जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी में गिरफ्तारी हुई और वहां से इतना भारी विस्फोटक बरामद हुआ, उसके बाद में जिस i-20 कार में विस्फोट हुआ था दिल्ली लाल किले के सामने, उसको डॉक्टर उमर चला रहा था। डॉक्टर उमर की तलाश एक दिन पहले से ही जारी हो गई थी, लेकिन इसने अंत में जब ये देख लिया कि इसका सारा मॉड्यूल ध्वस्त हो चुका है, सुरक्षा एजेंसियां लगातार इसके पीछे पड़ी और कुछ घंटे के बाद ही इसकी गिरफ्तारी हो सकती है इसके, और इसी के कारण फिर इसने जो है i-20 कार फरीदाबाद से बदरपुर के रास्ते दिल्ली में एंटर करी और शाम को 6:52 पर एक बड़ा धमाका किया, जिसमें से 12 लोगों की जान चली गई। इसके तार फरीदाबाद और श्रीनगर तक मिले हैं, जिसकी जांच के लिए ही नौगाम में ये सारी सामग्री रखी गई थी और इसी से सैंपलिंग के दौरान ये बड़ा विस्फोट हुआ है। हालांकि अभी इसमें ये जांच की जानी है और
इसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि ये जो एक मानवीय भूल थी या फिर ये आतंकियों द्वारा किया गया एक हमला था।